ओम नमः सिद्धिभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहोणं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादिमान। करि मंगल करे हो महाग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या कहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 5वां अधिकार विविध मत समीक्षा हमारा चल रहा है। आपको पता है ये दुनिया, ये संसार, ये जीवन प्रकृति में एक बहुत बड़ा प्रश्न है प्रत्येक जीव के लिए और प्रत्येक वैज्ञानिक के लिए, सभी के लिए। सभी इन प्रश्नों के उत्तर खोज रहे हैं। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, ये जीवन क्या है, ये जो कुछ भी संसार में होता है कैसे होता है। समझ में आया? बहुत बड़े प्रश्न। और इन प्रश्नों के उत्तर सभी धर्म दर्शन में ढूंढे जाते हैं। सभी वैज्ञानिक लोग इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये समस्त संसार क्या है, ये एक ही व्यक्ति जान सकता है, जिसको समस्त संसार को जानने की जिसमें शक्ति है। माने सर्वज्ञ, माने वो जिसके ज्ञान से कुछ भी अछूता रहता नहीं है, जो लोकालोक को जानते हैं, जो त्रिकालदर्शी हैं, जो भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल सबको एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जानते हैं। ऐसे सर्वज्ञ भगवान ही हैं जो हमें इन सारे प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं। और चूंकि पंचम काल में सर्वज्ञ भगवान का अभाव है, इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर खोजना और भी मुश्किल हो जाता है। अंतिम शासन नायक तीर्थंकर भगवान महावीर आज से लगभग 2550 वर्ष पूर्व हुए थे। उनकी दिव्य ध्वनि में पूरा द्वादशांग आया था, किंतु समय के साथ वो द्वादशांग कम होता चला गया और हमारे पास उसका एक बूंद कह सकते हैं, कुछ अंश, बहुत थोड़ा हमारे पास जिनवाणी में उपलब्ध है। ठीक है। अब सही जानकारी ना होने के कारण से जितने भी लोग थे उनको इस संसार को लेकर के जो समझ में आया ना, उन्होंने अपनी एक अलग कहानी बना दी। उनको लगता है ये आकाश है, ये हवा है, ये पानी है, ये तत्व है, इन्हीं से दुनिया बन गई। कोई कहता है कि ईश्वर ने बनाई, कोई कहता है कि नहीं, गुण और गुणी दोनों अलग अलग थे, बाद में मिले और बाद में काम हो गया। मतलब अलग अलग लोग जो समझ में आता है वो कह देते हैं, और जिनको जो सही लगता है वो एक ग्रुप बन जाता है। जैसे हम लोग बैठते हैं ना, कई बार चाय की दुकान पे बैठ करके लोग गप्पे लगाते कि नहीं लगाते भीड़ में। अब एक व्यक्ति कोई बात कह रहा है, उसके समर्थन में 4 आदमी आ जाते हैं, 4 आदमी उसके विरोध में चले जाते हैं। अब जो 4 आदमी विरोध में गए, उसमें से भी अलग अलग व्यक्ति यदि अलग अलग बात कह रहा है तो और अलग अलग हो गए। और यदि उन 4 में से ऐसा हो गया कि 2 व्यक्ति की एक बात और 2 व्यक्ति की एक बात, तो एक 4 का ग्रुप अलग हो गया, 2 व्यक्तियों का ग्रुप अलग और 2 का ग्रुप अलग। ऐसे 8 लोगों में से अभी 3 दर्शन निकल आए। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे समय के साथ जिसको जो समझ में आया उसने अपनी बात कही, और उसको जिसने स्वीकार किया वो उसको मानने वाले कहलाने लगे, वो मतानुयायी कहलाने लगे। तो इस प्रकार के दर्शन बनने लगे। षड दर्शनों की चर्चा न्याय में आती है। सांख्य, योग, वैशेषिक, न्यायिक, मीमांसक, है ना, और चार्वाक अलग है। 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन होते हैं, जिसमें से आस्तिक में आता है ये सांख्य, योग, न्यायिक, वैशेषिक और वेदांत मत। तो ये 6 होते हैं आस्तिक मत। और नास्तिक में आते हैं जैन, बौद्ध और चारवाक। यहाँ आस्तिक और नास्तिक का अर्थ ईश्वर को मानने ना मानने से नहीं है।
आस्तिक और नास्तिक का अर्थ यहाँ पे वेदों को मानने ना मानने से है। जो वेद को मानते हैं वो आस्तिक हैं और जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक हैं। तो जैन, बौद्ध और चारवाक ये 3 मत ऐसे हैं जो वेदों को नहीं मानते, ये नास्तिक कहलाते हैं। और जो बाकी के मत हैं, वेदांत है, योग है, सांख्य है, न्यायिक है, मीमांसक है, वैशेषिक है, ये जो 6 मत हैं ये आस्तिक मत कहलाते हैं। इसके अलावा इनमें भी कई भेद प्रभेद हुए हैं समय के साथ। तो इस तरह से बहुत सारे दर्शन, मत, मतांतर निर्मित हुए हैं। हमने वेदांत की चर्चा की, योग की चर्चा की। अभी बात करेंगे और अन्य मत निरूपित तत्व विचार। तत्व विचार, कौन कौन से मत अपने क्या क्या तत्व मानते हैं, क्या द्रव्य मानते हैं, अपने मत में उनकी क्या विशेषता है, उसकी चर्चा करते हैं। कि अब पंडित पने के बल से कल्पित युक्तियों द्वारा नाना मत स्थापित हुए हैं, उनमें जो तत्वाधिक माने जाते हैं उनका निरूपण करते हैं। पंडित पने के बल से, कल्पित युक्तियों द्वारा, मतलब जो समझ में आया, जो ठीक लगा, जो उन्होंने कल्पना कर ली। अब उस कल्पना की कल्पना और कल्पना की कल्पना से लोगों को अपने जाल में फंसा लिया, बातों में फंसा लिया और लोग उनको स्वीकार करने लगे। तो ऐसे उनका शुरू हो गया पांडित्य प्रदर्शन। समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रश्न बोल रहा है, कुछ भी उत्तर दे रहे हैं। अभी कई चल रहे हैं ऐसे। अभी आप देखोगे अगर मोबाइल खोल करके फेसबुक पे, तो एक अलग ही बाबा बैठे होते हैं और अपना ज्ञान दे रहे होते हैं। और सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं हर चीज़ पे, और सबके अपने अपने अलग अलग फॉलोवर्स हैं। समझ में आया? तो ऐसा होता है। पंडित पने के बल से कल्पित युक्तियों द्वारा नाना मत स्थापित हुए हैं। नाना माने अनेक प्रकार के। उनमें जो तत्वाधिक माने जाते हैं उनका निरूपण यहाँ करते हैं। सबसे पहले सांख्य मत की चर्चा की गई है कि वहाँ सांख्य मत में 25 तत्व माने जाते हैं। कितने? 25 तत्व माने जाते हैं। वहाँ सांख्य का एक श्लोक भी यहाँ पंडित टोडरमल जी ने कोट किया है। उन्होंने सब पढ़ा, अपने मन से कुछ नहीं लिखा। उनके मत में क्या माना है उनके ग्रंथ के आधार से पढ़ करके उन्होंने हमें बताया। लिखा है यहाँ, प्रकृत महास तथा अहंकारस तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। ये सांख्य मत का श्लोक है उनके ग्रंथ का, कि 25 तत्व मानते हैं। कि कैसे? कि सत्व, रज और तम, ये 3 गुण कहते हैं। पहले तो 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। वहाँ सत्व का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुशी। अच्छा, और रजोगुण द्वारा चित्त की चंचलता होती है ना, चंचल मन होना। और तमोगुण का मतलब होता है मूर्ता, अज्ञानता, अंधकार। तम माने अंधकार होता है ना, अज्ञानता, तम का मतलब। अब इन रूप अवस्था का नाम है प्रकृति, है ना, तथा उससे बुद्धि उत्पन्न होती है और उसका नाम है महतत्व। महतत्व माने महंतता, अहंकार। उससे अहंकार उत्पन्न होता है। तो उससे 16 मात्रा होती है। वहाँ 5 तो ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, और एक मन होता है। 5 कर्म इंद्रियाँ होती हैं, वचन, चरण, हस्त, लिंग, गुदा। और 5 तन मात्रा होती है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। तथा रूप से अग्नि, रस से जल, गंध से पृथ्वी, स्पर्श से पवन, शब्द से आकाश, इस प्रकार हुए कहते हैं। इस प्रकार 24 तत्व तो प्रकृति स्वरूप हैं और इनसे भिन्न निर्गुण कर्ता भोक्ता एक पुरुष। मतलब 2 चीज़ उनने बताई विशेष रूप से, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। प्रकृति और पुरुष के संयोग से वो दुनिया का निर्माण बताते हैं। प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये सब पूरी पृथ्वी निर्मित हुई है, ऐसा उनका कहना है। अब पुरुष तो हो गया एक अलग, निर्गुण कर्ता भोक्ता। निर्गुण समझते हैं? निर्गुण मतलब उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, गुणों से रहित है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा वो पुरुष है। अब 3 गुण है, सत्व, रज और तम। ठीक है कि नहीं? सत्व माने प्रसन्न होना, रज माने चंचलता, और तम माने अंधकार, अज्ञानता। और अज्ञानता से उत्पन्न होता है अहंकार। अहंकार से उत्पन्न होती है 16 मात्राएं, जिनकी अपन ने अभी चर्चा की। ठीक है कि नहीं? तो अब आप ये समझो, पहली बात तो ये कि सत्व, रज, तम, ये जो 3 गुण हैं, ये गुण थे कहाँ? मतलब समझ में आएगा? मिठास गुण है। मिठास गुण कहाँ है राजू भाई? कहाँ पाया जाता है? तो आप क्या कह सकते हो? शक्कर में। क्योंकि गुण है तो गुणी होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ तो कह दिया सत्व, रज, तम नाम के गुण हैं और गुणों से अहंकार उत्पन्न होता है। अब ये जो अहंकार है वो क्या है? ये भी तो एक क्वालिटी हुई,
ये भी तो गुण हुआ, गुण से गुण उत्पन्न हो रहा है, उससे गुण उत्पन्न हो रहा है, उससे तन्मात्राएं। कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और कहते हैं कि 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण ये तो शरीर है, ये तो 9 कर्म से बनती है, तो वास्तव में तो ये भी कर्मेंद्रियां हुई, ज्ञानेंद्रियां कहाँ हुई। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा है। समझ में आया कि नहीं आया। और पुरुष कोई अलग ही है, कर्ता भोक्ता, वो निर्गुण है, उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। और ये प्रकृति अलग हो गई, गुणों से जो निर्मित होती है। सबसे पहले गुण अलग है और गुणी नाम का पुरुष मतलब कोई अलग ही है, पुरुष अलग ही है, गुण सारे अलग ही है। अब बाद में गुणों से पूरी चीज़ें बनती हैं, निकलती हैं और प्रकृति बन जाती है एक तरह से। समझ में आया। पृथ्वी जल आकाश वायु स्पर्शन रसना घ्राण जो कुछ भी है, पूरी सब चीज़ मिल करके बाद में एक प्रकृति हो गई है। और प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से हो गई पूरी दुनिया। समझ में आया कि नहीं आया। इस तरह से उनकी मान्यता है कुछ। अब इस प्रकार वो 25 तत्व कहते हैं, सो ये कल्पित है, क्योंकि राजसाधिक गुण आश्रय बिना कैसे होंगे। समझ में आया कि नहीं आया। गुण जो है वो आश्रय के बिना ज्ञान आत्मा में होता है, मिठास शक्कर में है, खारापन नमक में है, मतलब गुणी तो होगा ना। इनके यहाँ गुण ही नहीं है, केवल गुण है। तो गुण जो है बिना आश्रय से कैसे होंगे। इनका आश्रय तो चेतन द्रव्य ही संभव है। तथा इनसे बुद्धि हुई कहते हैं, सो बुद्धि नाम तो ज्ञान का है और ज्ञान गुणधारी पदार्थ में ये होती देखी जाती है, सो इससे ज्ञान हुआ कैसे माना। समझ में आया कि नहीं। तुमने कहा बुद्धि अलग से बनती है। बुद्धि किससे उत्पन्न होती है इनके यहाँ के प्रकृति है, उस तमोगुण द्वारा मूर्ता होती है इत्यादि लक्षण है। इन रूप अवस्था का नाम प्रकृति है, उससे बुद्धि उत्पन्न होती है, उसका नाम महतत्व है और उससे अहंकार उत्पन्न होता है। मतलब बुद्धि सत्व तम रज गुण में से अलग से उत्पन्न हो रही है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उससे पहले ज्ञान था ही नहीं। समझ में आया कि नहीं। अब आप देखो जो निर्गुण कर्ता भोक्ता है, वो ज्ञान उसके पास था कि नहीं था। जो कर्ता भोक्ता था तो कैसे कर्ता भोक्ता था, ज्ञान तो अलग से प्रकृति में से उत्पन्न हो रहा है, पुरुष तो अलग ही है, तो वो बनता नहीं है, कुछ अलग ही माना गया है। समझ में। और कोई कहे कि बुद्धि अलग है ज्ञान अलग है, तब मन तो पहले 16 मात्रा में कह दिया। मन तो आपने 16 मात्राओं में अलग से उत्पन्न हुआ बताया। और ज्ञान अलग कहोगे तो बुद्धि कौन है, फिर बुद्धि क्या है। तथा उससे अहंकार हुआ, सो पर वस्तु में मैं करता हूँ ऐसा मानने का नाम अहंकार है। साक्षी भूत जानने से तो यह अहंकार होता नहीं है, तो ज्ञान से उत्पन्न कैसे कहा जाए। भाई अहंकार पर का मैं करता हूँ ऐसे ही तो अहंकार उत्पन्न होगा ना, तो ये भी तो ज्ञान है ना एक तरह का। और तुम कह रहे हो बुद्धि ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे सिद्ध होगा, तो वो भी हो सकता नहीं। तथा अहंकार द्वारा 16 मात्राएं कही, उनमें 5 ज्ञानेंद्रियां कही, सो शरीर में नेत्रादि आकार रूप द्रव्येंद्र हैं ये तो। और पृथ्वी आदि वत जड़ देखी जाती हैं, वर्णादिक के जानने रूप भावेंद्रिया है, सो ज्ञान रूप है। समझ में आया कि नहीं। वो तो ज्ञान में है, स्पर्श रस गंधे सब तो ज्ञान में जाना जाता है। सो इनका अहंकार रूप क्या प्रयोजन है। कोई किसी को अहंकार बुद्धि रहित देखने में आता है, वहाँ अहंकार द्वारा उत्पन्न होना कैसे संभव है। मन कहा सो इंद्रियवत ही मन है, क्योंकि द्रव्य मन शरीर रूप है और भाव मन ज्ञान रूप है। तथा 5 कर्म इंद्रियां कहते हैं, सो ये तो शरीर के अंग हैं, मूर्तिक हैं। अमूर्तिक अहंकार से इनका उत्पन्न होना कैसे माने। मतलब कुछ का कुछ भी बताया जा रहा है, उसका कहीं कोई कहते हैं कि कर्ता कर्म संबंध है ही नहीं। तथा कर्म इंद्रियां 5 ही तो नहीं है, शरीर के सर्वांग कार्यकारी हैं। तथा वर्णन तो सिर्फ सर्व जीवाश्रित है, मनुष्याश्रित तो है नहीं, इसलिए सूर्ण पूछ इत्यादि अंग भी कर्म इंद्रियां हैं। 5 की संख्या किस लिए ली। मनुष्य को देख करके इन्हें कर्म इंद्रिय 5 लिख दिए, हाथ पाँव आँख नाक कान। क्यों भाई, मनुष्य तक ही सीमित है क्या। हम तो सभी जीवों की चर्चा कर रहे हैं ना, तो जानवर का भी लो, पूछ भी तो कर्म इंद्रिय कहलाई है। शरीर के सारे अंग कर्म इंद्रियां हैं, वो इन्होंने लिखा नहीं। तथा स्पर्श आदि 5 तन्मात्रा कहीं, सो रूप आदि कुछ अलग वस्तु नहीं है, वे तो परमाणुओं से तन्मय गुण हैं, वे अलग कैसे उत्पन्न हुए। समझ में आया कि नहीं आया। 5 तन्मात्रा अलग कई, रूप स्पर्श आदि, जबकि वो तो पुद्गल के ही रूप गुण हैं, वो तो एक पुद्गल द्रव्य के गुण है। आपने वो पुद्गल द्रव्य अलग बता दिया और रूप स्पर्श आदि अलग उत्पन्न हुए बता दिए, वो भी अहंकार आदि से। और अहंकार है अरूपी, और उससे रूप स्पर्श आदि उत्पन्न हो सकते नहीं, इसलिए मूर्तिक गुण उससे कैसे उत्पन्न हुए माने। तथा इन 5 से अग्नि आदि उत्पन्न हुआ कहते हैं, सो प्रत्यक्ष झूठ है। रूप आदि और अग्नि आदि के तो सहभूत गुणगुणी संबंध है, कथन मात्र भिन्न है, वस्तु भेद नहीं है। किसी प्रकार कोई भिन्न होते भाषित नहीं होते, कथन मात्र से भेद उत्पन्न करते हैं।
इसलिए रूपादि से अग्नि आदि उत्पन्न हुए कैसे कहें, तथा कहने में भी गुणी में गुण है, गुण से गुणी उत्पन्न हुआ कैसे माने। अग्नि से रूप आदि उत्पन्न हुए ऐसा मानते हैं, समझ में आया कि नहीं। अग्नि में तो रूप नाम का गुण पहले से है, उनमें तो गुण गुणी संबंध है, तो अग्नि से रूप या रूप से अग्नि उत्पन्न हुआ हो सकता नहीं है। बताओ, आत्मा से ज्ञान उत्पन्न हुआ या ज्ञान से आत्मा, शक्कर से मिठास उत्पन्न हुई या मिठास से शक्कर, एक ही तो है, तो उसमें उत्पन्न और विनाश का कोई संबंध नहीं है, वो तो गुण गुणी संबंध है। मतलब ऐसा मानते हैं कि अग्नि में से रूप उत्पन्न हुआ, ऐसा उनमें कहा जाता है। देखने की कला, रूप उत्पन्न होता है, रूप तो एक गुण है ना जो दिखाई देता है, तो वो तो अग्नि में पहले से है। अग्नि और रूप में तो गुणगुणी संबंध है, तो उससे उत्पन्न हुआ कहा जा सकता नहीं, ऐसा है। तथा इनसे भिन्न एक पुरुष कहते हैं, परंतु उसका स्वरूप अवक्तव्य कहकर प्रत्युत्तर नहीं करते, तो कौन समझे। कैसा है, कहाँ है, कैसे हरता करता है, सो बतलाएगा, उसी में विचार करने से अन्यथापना भाषित होगा। उसके बारे में इनके यहाँ कुछ वर्णन है नहीं, निर्गुण है। इस प्रकार सांख्य मत द्वारा कल्पित तत्व मिथ्या जानना तथा पुरुष को प्रकृति से भिन्न जानने का नाम मोक्ष मार्ग कहते हैं। अब उनके मोक्ष मार्ग क्या कहा, ये जो पुरुष है और प्रकृति है ये दोनों भिन्न भिन्न है, इसको समझो तो मोक्ष मार्ग है। सो प्रथम तो प्रकृति और पुरुष कोई है ही नहीं, तथा मात्र जानने ही से तो सिद्धि होती नहीं है, जानकर राग आदि मिटाने पर सिद्धि हो। समझ में आया। परंतु इस प्रकार जानने से कुछ राग आदि नहीं घटते। प्रकृति का कर्तव्य माने आप अकर्ता रहे, तो इसलिए आप राग आदि कम करेगा, इसलिए वह मोक्ष मार्ग नहीं है। कोई संबंध ही नहीं है कहीं से कहीं तक। पहले तो प्रकृति और पुरुष की आपकी सिद्धि नहीं है, और अगर दूसरे उनको अलग अलग भी जान ले तो जानने से क्या होता है, उसको जानने से राग आदि मिटे, शरीर आदि के प्रति राग आदि कम हो, पर द्रव्य के प्रति राग आदि का भाव मिट जाए, करने धरने का भाव मिट जाए, तब तो मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो वही आकुलता व्याकुलता बनी हुई है, तो इससे मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती नहीं है। प्रकृति पुरुष का भिन्न होना उसे मोक्ष कहते हैं। सो 25 तत्वों में 24 तत्व तो प्रकृति संबंधी कहे, एक पुरुष भिन्न कहा, सो वे तो भिन्न है ही, और कोई जीव पदार्थ 25 तत्वों में का ही नहीं है। तथा पुरुष ही को प्रकृति का संयोग होने पर जीव संज्ञा होती है, तो पुरुष न्यारे न्यारे प्रकृति सहित है। पश्चात साधन द्वारा कोई पुरुष प्रकृति रहित होता है, ऐसा सिद्ध हुआ, एक पुरुष ना ठहरा। कहते हैं कि भाई पुरुष न्यारे न्यारे बने, 24 तत्व है ना तुम्हारे प्रकृति के, तो उन 24 अलग और पुरुष एक है। अब तुम कहो कि उनके मिलने से पुरुष एक जीव संज्ञा होती है, तो बार बार नए नए जीव बनेंगे, कोई एक पुरुष होगा नहीं, ऐसा हो जाएगा। तथा प्रकृति पुरुष की भूल है या किसी व्यंतरीवत भिन्न ही है जो जीव को आ लगती है। यदि उसकी भूल है तो प्रकृति से इंद्रियादिक व स्पर्शादिक तत्व कैसे हुए माने, और अलग है तो वह भी एक वस्तु है, सब कर्तव्य उसका ठहरा, पुरुष का कुछ कर्तव्य ही नहीं रहा, तब इसलिए किस लिए उपदेश देते हैं। भाई प्रकृति पुरुष की कोई भूल है क्या। जैसे व्यंत्री होती ना, व्यंतर देवी कोई जीव को आ लग जाए तो उसको भ्रम उत्पन्न हो जाता है, कुछ का कुछ करने लगता है, तो ऐसा कुछ है क्या कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। यदि उसकी भूल है तो प्रकृति से इंद्रियादिक व स्पर्शनादिक तत्व हुए कैसे माने, और अलग है तो भी वो एक वस्तु है। मतलब प्रकृति या पुरुष पहले एक थे, वे उससे कोई भूल हो गई फिर प्रकृति से उत्पन्न हुए, ऐसा मानोगे, या पहले से ही भिन्न थे ऐसा मानोगे, दोनों में ही तुम्हारे यहाँ भूल दृष्टि समझ में आती, दोनों में ही भूल है। तो पुरुष का कुछ कर्तव्य नहीं रहा, तब किस लिए उपदेश देते हो, क्योंकि वो तो निर्गुण है, करता धरता नहीं है, तो उसका कोई कर्तव्य नहीं है, तो उसका उपदेश यहाँ किस लिए, उसका काम क्या है, इसलिए इस प्रकार यहाँ मोक्ष मानना मिथ्या है। मतलब एक्चुअली सच में देखा जाए तो जो मन में आया वो कहा गया है, कुछ भी तत्व मान लिए, कुछ भी इंद्रियाँ, कुछ भी कर्मेंद्रियाँ, कुछ भी द्रव्य इंद्रियाँ हो गई, और चल रहा है बस सब कुछ, और लोग मान भी लेते हैं आसानी से। कोई उपदेश नहीं है, कोई वर्णन नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कुछ नहीं है, बस लिख दिया मान लो। नहीं अलग होते हैं, हिंदुओं में ही माने जाएंगे, माने तो हिंदुओं में जाएंगे, क्योंकि ये वेदांत वेदों को मानते हैं। हाँ, और ये जो मतांतर है ना, ये कहीं भी कुछ भी हो सकते हैं, ये कोई अलग से आपको एक झुंड दिखाई नहीं देगा। ये क्या होता है, किसी व्यक्ति की उस संबंधी मान्यता, उसका मत नाम रखा है। अपने जैनों में भी कोई व्यक्ति अगर ऐसी सोच रखता हो तो वो सांख्य मतानुयायी कहलाएगा। उसको खुद पता नहीं होगा कि मैं सांख्य मत को मान रहा हूँ, लेकिन कहलाएगा, हुआ वो सांख्य मतानुयायी।
समझ में आया कि नहीं आया? सोच के ऊपर आधारित है पूरा। तो ऐसा बीच में ऐसे सब ग्रुप रहे हैं समय के साथ, और समय के साथ मतों के नाम बदलते जाते हैं, ग्रुपों बदलते जाते हैं, ऐसा भी होता है। अलग अलग आचार्यों के समय में अलग अलग षड्दर्शन रहे हैं, ऐसा भी वर्णन मिलता है। तथा वहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम ये 3 प्रमाण कहते हैं, परंतु उनके सत्य असत्य का निर्णय जैन के न्याय ग्रंथों से जानना चाहिए। प्रत्यक्ष, प्रमाण, आगम 3 प्रमाण उनसे सिद्धि करने का इन्होंने प्रयास किया है, किंतु न्याय ग्रंथों में आचार्य देवों ने किस प्रकार उनके तर्कों का निराकरण किया है वो वहाँ से जान लेना चाहिए। न्याय ग्रंथों का इसका गहराई से अध्ययन करना चाहिए, वो सब यहाँ इन्होंने नहीं लिखा है। तथा इस सांख्य मत में कोई तो ईश्वर को मानते नहीं है, कितने ही एक पुरुष को ईश्वर मानते हैं, कितने ही शिव को, कितने ही नारायण को देव मानते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कल्पना करते हैं, कुछ निश्चय नहीं है। तथा इस मत में कितने ही जटा धारण करते हैं, कितने ही चोटी रखते हैं, कितने ही मुंडित होते हैं, कितने ही कत्थई वस्त्र पहनते हैं इत्यादि अनेक प्रकार से भेष धारण करके तत्व ज्ञान के आश्रय से महंत कहलाते हैं। इस प्रकार सांख्य मत का निरूपण, मतलब कोई निश्चय नहीं है। सांख्य मत में भी, हिंदुओं में एक्चुअली ऐसा है, हिंदुओं में विशेष रूप से ऐसा माना जाता है, कोई किसी भी भगवान को उठा करके, अपने देवी देवता को उठा करके पूजना शुरू कर देता है। कोई कुल देवी होती है किसी की नारायण में श्रद्धा ज़्यादा है, किसी की शिव में श्रद्धा ज़्यादा है, और किसी की ब्रह्मा में ही श्रद्धा ज़्यादा है। सब अपने अपने अलग अलग एक भगवान की मूर्ति बना के उन्हीं को पूछते हैं। आप सीरियलों में भी देखोगे तो किसी सीरियल में माता रानी के हिसाब से सब कुछ हो जाए, किसी में गणेश जी पूज रहे हैं, किसी में राम की चल रही है, किसी में कृष्ण की चल रही है, सबका अलग अलग हिसाब किताब है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से होता है। इस प्रकार यहाँ सांख्य मत का निरूपण किया है। आगे है शिव मत। एक शिव मत नाम से मत है, मैं स्पीड में पढ़ता हूँ, बहुत इजीली समझ में आएगा, है ना। शिव मत के 2 भेद किए, नैयायिक और वैशेषिक। नैयायिक और वैशेषिक ऐसे 2 भेद हुए शिव मत के, अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से। वहाँ नैयायिक मत में 16 तत्व कहते हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, जल, छल, जाति और निग्रह स्थान। ये इस प्रकार के उनके 16 तत्व हैं। वहाँ प्रमाण 4 प्रकार के कहते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमा, आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि इत्यादि प्रमेय हैं। ये प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति 3 शब्द होते हैं, अपने यहाँ भी है न्याय ग्रंथों में। प्रमाण माने होता है ज्ञान, प्रमेय माने जानने योग्य, और प्रमिति माने जानने की क्रिया, जिसका हिंदी शब्द ये न्याय की भाषा में होता है। और यदि हिंदी शब्द समयसार आदि ग्रंथों में इनका अर्थ देखेंगे तो प्रमाण माने वहाँ ज्ञान, और प्रमिति की जगह ज्ञप्ति, और प्रमेय की जगह ज्ञेय। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञप्ति, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति, ऐसा शब्दों का अर्थ है। तो ये आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि इत्यादि प्रमेय है। ये क्या है कि उसका नाम संशय है। यह क्या है, इसका नाम यहाँ पे संशय लिखा, ठीक है। जिसके अर्थ प्रवृत्ति हो वो प्रयोजन है। वादी प्रतिवादी माने सो दृष्टांत है, उदाहरण। दृष्टांत द्वारा जिसे ठहराए वह सिद्धांत है, ठीक है, दृष्टांत के द्वारा जिसे सिद्ध किया जाए। अनुमान के द्वारा प्रतिज्ञा आदि 5 अंग वह अवयव। संशय दूर होने पर किसी विचार से ठीक हो सो तर्क, पश्चात प्रतीति रूप जानना सो निर्णय। आचार्य शिष्य पक्ष में पक्ष प्रतिपक्ष द्वारा अभ्यास सो वाद है। जानने की इच्छा रूप कथा में छल, जाति आदि दूषण हो सो जल्प है। प्रतिपक्ष रहित वाद सो वितंडा। सच्चे हेतु नहीं है ऐसे असिद्ध आदि भेद सहित हेत्वाभास है, मतलब हेतु तो नहीं है लेकिन हेतु जैसे लगते हैं वो हेत्वाभास कहलाते हैं, सिद्ध नहीं होता उससे कुछ भी। छल सहित वचन, जो छल है मायाचारी है। सच्चे दूषण नहीं है ऐसे दूषणाभास, दूषण तो लगाते हैं लेकिन लगते नहीं है, दूषणाभास है। जिससे प्रतिवादी का निग्रह हो सो निग्रह स्थान है। समझ में है कि प्रतिवादी का निग्रह हो जाए, दूर हो जाए, वो निग्रह स्थान है। इस प्रकार संशय आदि तत्व कहे हैं सो ये कोई वस्तु स्वरूप तत्व तो है नहीं। ज्ञान का निर्णय करने को, वाद पांडित्य प्रकट करने को कारणभूत विचार रूप तत्व कहे हैं सो इनसे परमार्थ कार्य क्या होगा। काम क्रोध आदि भाव को मिटाकर निराकुल होना सो कार्य है, वह प्रयोजन तो कुछ दिखाया नहीं। पंडिताई की नाना युक्तियां बनाई हैं सो ये भी एक चातुर्य है, इसलिए तत्वभूत नहीं। मतलब तत्व कुछ भी नहीं है, केवल एक चीज़ को सिद्ध करने के लिए जो हेतु इत्यादि लगाए हैं बस वो पांडित्य प्रदर्शन किया है अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए। इनके यहाँ तत्व या संसार के विषय में कोई बात की नहीं है, संसार और मोक्ष की कोई बात इन्होंने की नहीं कहीं भी। अब कोई कहता है कि इनको जाने बिना प्रयोजन भूत तत्वों का निर्णय नहीं कर सकते इसलिए ये तत्व कहे। सो ऐसी परंपरा तो व्याकरण वाले भी कहते हैं कि व्याकरण पढ़ने से अर्थ का निर्णय होता है। वह भोजनादि के अधिकारी भी कहते हैं कि भोजन करने से शरीर की स्थिरता होने पर
तत्व निर्णय करने में समर्थ होते हैं, सो ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं। उन्होंने कहा सांख्य मत क्या नाम है नैयायिक वालों ने कि भैया ये इसलिए कहा क्योंकि इससे विचार कर पाएंगे, और विचार करेंगे तो तत्व का निर्णय होगा। तो ऐसा तो हो सकता नहीं है, क्योंकि व्याकरण वाले भी कहते हैं कि व्याकरण पढ़ने से आप अर्थ समझोगे, और भोजन वाले कहते हैं कि भोजन करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो तत्व निर्णय कर पाओगे। लेकिन ऐसी युक्ति बैठती नहीं है। तत्व बताओ, तत्व क्या है आपके। जैसे हमारे यहाँ जीवादि 7 तत्व है, तो वैसे उनके यहाँ कुछ बताए नहीं। तथा यदि कहोगे कि व्याकरण भोजनादिक तो अवश्य तत्व ज्ञान को कारण नहीं है, लौकिक कार्य साधने के कारण है, सो जैसे ये हैं उसी प्रकार तुम्हारे का ये तत्व भी है, लौकिक कार्य साधने के कारण है, पंडिताई दिखाने के। जिस प्रकार इंद्रियादिक को जानने वाले को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा, वहाँ स्थाणु पुरुषादिक में संशयादिक का निरूपण किया। यहाँ स्थाणु शब्द मतलब होता है ठूंठ। ठूंठ माने वो पेड़ होता है ना, पेड़ का जो नीचे का हिस्सा बचता है वो स्थाणु कहलाते हैं उसे न्याय में। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कोई पुरुष खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, तो वो स्थाणु। और स्थाणु पुरुष आदि में संशय आदि का निरूपण किया कि स्थाणु है या पुरुष है। इसलिए जिनको जानने से अवश्य काम क्रोध आदि दूर हो, निराकुलता उत्पन्न हो, वे ही तत्व कार्यकारी होते हैं। कार्यकारी तो वो है जिनसे निराकुलता हो, तत्व ज्ञान का निर्णय हो, मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो, अन्यथा आपकी पंडिताई से कोई लेना देना नहीं। कहोगे कि प्रमेय तत्व में आत्मादिक का निर्णय होता है, सो कार्यकारी है। सो प्रमेय तो सर्व ही वस्तु है, प्रमिति का विषय नहीं है, कोई भी ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिए प्रमेय तत्व किस लिए कहे, आत्मा आदि तत्व कहलाते हैं। आत्मा को जानना उसे तत्व का, प्रमेय नाम का। ये प्रमेय तो ज्ञेय है, ज्ञेय तो समस्त संसार है, तो वो तो तत्व हो सकता नहीं है। आत्मा आदि तत्व कहते तो समझ में आता, लेकिन तुमने ज्ञेय को तत्व का, तो ज्ञेय तो पूरा संसार है, पूरा संसार, ऐसा कोई तत्व का निर्णय होता नहीं। आत्मा आदि का स्वरूप अन्यथा प्ररूपित किया, ऐसा पक्षपात रहित विचार करने पर भाषित होता है। जैसे आत्मा के 2 भेद कहते हैं, परमात्मा जीवात्मा। वहाँ परमात्मा को सर्व का कर्ता बताते हैं, वहाँ ऐसा अनुमान करते हैं कि ये जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ये कार्य है, जो कार्य है वह कर्ता द्वारा उत्पन्न है। जैसे घटाते हैं, कर्ता द्वारा जगत उत्पन्न हुआ है क्योंकि वो कार्य है, जो कार्य होता है वो किसी के द्वारा किया जाता है। जैसे घड़ा कुमार के द्वारा बना, ऐसा उन्होंने तर्क दिया। किसने? नैयायिक मत वालों ने। परंतु ये अनुमानाभास है, क्योंकि ऐसा अनुमानांतर संभव है। ये सर्व जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न नहीं है, क्योंकि इसमें अकार्य रूप पदार्थ भी हैं जो अकार्य है, सो कर्ता द्वारा उत्पन्न नहीं। जैसे सूर्य बिंबादिक, सूर्य किसने बनाया बताओ? तो ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है, तो वो आपका तर्क बैठता नहीं है। क्योंकि अनेक पदार्थों के समुदाय रूप जगत में कोई पदार्थ कृत्रिम है, सो मनुष्यादिक द्वारा किए होते हैं, कोई अकृत्रिम है, सो उनका कोई कर्ता धर्ता नहीं है। ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के अगोचर है, इसलिए ईश्वर को कर्ता मानना मिथ्या, पूर्ण रूप से मिथ्या। तथा जीवात्मा को प्रत्येक शरीर भिन्न भिन्न कहते हैं, सो ये सत्य है, परंतु मुक्त होने के पश्चात भी भिन्न ही मानना योग्य है। विशेष तो पहले कहा ही, क्योंकि ये वेदों को मानने वाले हैं ना, तो जीवात्मा को तो भिन्न भिन्न कहा है इनने, किंतु मरने के बाद सब एक हो जाते हैं, ब्रह्मा में मिल जाते हैं, तो वो ऐसा बनता नहीं है। इसी प्रकार अन्य तत्वों को मिथ्या निरूपित करते हैं, तथा प्रमाणादि के स्वरूप की भी अन्यथा कल्पना करते हैं। वह जैन ग्रंथों से परीक्षा करने पर भाषित होता है। इस प्रकार नैयायिक मत में कहे कल्पित तत्व जानना, ये सब कल्पित कल्पनाएं हैं इन लोगों की। आगे वैशेषिक मत, ये भी इसी का भेद है। किसका? शिव मत का। 2 भेद कहे ना, नैयायिक और वैशेषिक। वैशेषिक क्या कहते हैं कि वैशेषिक मत में 6 तत्व कहे। अब एक ही शिव मत है, और उसमें से नैयायिक और वैशेषिक, नैयायिकों के मत वो अलग ही तत्व बताए 16, इनका कोई दूर दूर तक तत्व से संबंध नहीं है। हाँ, वेदांत सभी है। वेदांत एक अलग मत भी आया, और उसके बाद वेदांत वालों ने कह दिया इन लोगों की मान्यताएं देख करके, नहीं आप वेद वाले नहीं हो सकते, तो उनके सबके अपने अपने अलग अलग नाम कहलाए। लेकिन वेदों को मानते हैं ये सब लोग, अलग अलग तरीके से मानते हैं, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे, लेकिन मानते हैं, किसी न किसी रूप में मानते हैं ऐसा। तथा वैशेषिक में 6 तत्व कहे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। अब वहाँ द्रव्य 9 प्रकार है, 6 तत्व हैं और 9 द्रव्य हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन, ये 9 द्रव्य हैं इनके। वहाँ पृथ्वी जल अग्नि और वायु के परमाणु भिन्न भिन्न हैं, और परमाणु नित्य है, उनसे कार्य रूप पृथ्वी आदि होते हैं, सो अनित्य है। परंतु ऐसा कहना प्रत्यक्ष आदि से विरुद्ध है। कैसे? कि ईंधन रूप पृथ्वी आदि के परमाणु अग्नि रूप होते देखे जाते हैं, अग्नि के परमाणु राख रूप पृथ्वी होते देखे जाते हैं, जल के परमाणु मुक्ता फल मोती रूप पृथ्वी होते देखे जाते हैं। फिर यदि तू कहेगा वे परमाणु चले जाते हैं, दूसरे ही परमाणु अनुरूप होते हैं, सो प्रत्यक्ष को असत्य ठहराता है। ऐसी कोई प्रबल युक्ति कहे तो इस प्रकार माने,
परंतु केवल कहने से ही ऐसा ठहरता नहीं है। इसलिए सब परमाणुओं की एक पुद्गल रूप मूर्तिक जाति है, वह पृथ्वी आदि अनेक अवस्था रूप परिणमित होती है। 9 प्रकार के द्रव्य कहे इन्होंने, जिसमें से पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये परमाणु भिन्न भिन्न हैं इनके, परंतु वे परमाणु नित्य है, ऐसा कहा। परमाणु परमाणु को नित्य कहा, सदा रहने वाला। तो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। लकड़ी जलने के बाद राख बन जाती है, कोयला बनता है, कोयले से राख बनती है, पानी बरसता है, जमीन पे मोती रूप में दिखाई देता है, बाल्टी में अलग रूप में दिखाई देता है। तो आप जो कह रहे हो कि वो बिल्कुल वैसा ही नित्य रहता है, परमाणु परमाणु नित्य वैसा का वैसा रहता है, तो ये बनता, ऐसा माना जाए तो जगत में सारी पुद्गल व्यवस्था बिगड़ जाएगी, पुद्गल की पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी परमाणु परमाणु की। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। कहते हैं कि नहीं, वे परमाणु चले जाते हैं, दूसरे परमाणु अनुरूप होते हैं, तो ऐसा तो हमने देखा नहीं आज तक, वही की वही देखे हमने तो परमाणु। तो आपका कहना ये असत्य होता है। ये अलग है, उसी द्रव्य में अवस्था बदलती है, परमाणु की अवस्था बदलती देखी जाती है, लेकिन परमाणु वैसा का वैसा नित्य रहता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? उन्होंने उसको नित्य कहा, वास्तव में द्रव्य तो नित्य है, लेकिन पर्याय उसकी बदलती रहती है, लेकिन ये उसको सर्वथा नित्य कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सर्वथा नित्य है, वैसा ही रहेगा, लेकिन प्रत्यक्ष से वो सिद्ध नहीं होता। तथा इन पृथ्वी आदि का कहीं पृथक शरीर ठहराते हैं, सो मिथ्या ही है, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है। पृथ्वी आदि का कोई अलग ही शरीर है ऐसा कहते हैं, तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। और पृथ्वी आदि तो परमाणु पिंड हैं, इनका शरीर अन्यत्र, यह अन्यत्र ऐसा संभव नहीं है, इसलिए यह मिथ्या है। तथा जहाँ पदार्थ अटके नहीं, ऐसी जो पोल, उसे आकाश कहते हैं। क्षण पल आदि को आकाश काल कहते हैं। सो ये दोनों ही अवस्तु हैं, यह सत्ता रूप पदार्थ नहीं है। पदार्थों के क्षेत्र, परिणमन आदि का पूर्वा पर विचार करने के अर्थ इनकी कल्पना करते हैं। तथा दशा कुछ है ही नहीं, आकाश में खंड कल्पना द्वारा दिशा मानते हैं। तथा आत्मा 2 प्रकार से कहते हैं, सो पहले निरूपण किया ही है। तथा मन कोई पृथक पदार्थ नहीं है, भाव मन तो ज्ञान रूप है, सो आत्मा का स्वरूप है। द्रव्य मन परमाणुओं का पिंड है, सो शरीर का अंग है। इस प्रकार ये द्रव्य कल्पित जान, जो कुछ भी कहा है उसको सर्वथा कहा है और कुछ का कुछ कहा है, मिला जुला करके कथन है पूरे। कैसे हैं कि पृथ्वी का कहीं पृथक शरीर ठहरा रहे अलग ही, पृथ्वी ये धरती अलग है, इसका कोई शरीर अलग है। जैसे वो उसमें भी पढ़ा ना अपन ने अद्वैत ब्रह्मा वाले में, वो कोई वो होता है शेषनाग, वो धरती के नीचे भी है, ऊपर भी घूमता दिखता है, वो सागर में भी बैठा दिखता है, वो एक ही व्यक्ति सब जगह बैठा दिख रहा है, अलग अलग जगह। तो ऐसा बताते पृथ्वी तो ये है, उसका शरीर कोई हो रहा है, तो ऐसा तो होता नहीं है, सो मिथ्या ही है, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है। और पृथ्वी आदि तो परमाणु पिंड है, इनका शरीर अन्यत्र है, ऐसा कहना संभव नहीं है, इसलिए मिथ्या है। जहाँ पदार्थ अटके नहीं, ऐसी जो पोल, उसे आकाश कहते हैं। पदार्थ अटके नहीं, चलता जाए, ऐसी पोल, उसे आकाश कहते हैं। क्षण पल आदि को काल कहते हैं। सो ये दोनों ही अवस्तु हैं, यह सत्ता रूप पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये एक पर्याय है। देखो द्रव्य तो द्रव्य है, और द्रव्य की पर्याय भी बदलती है, द्रव्य पर्यायात्मक होता है, लेकिन ये उसको सत्ता रूप परमानेंट कहते हैं, सर्वथा कहते हैं। ऐसा नहीं माने, ये अपेक्षा रूप कथन नहीं है इनके। हमारे यहाँ जो द्रव्य है ना, 6 द्रव्य, उसमें है जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, लेकिन हमारे यहाँ उसको सर्वथा नित्य नहीं कहा। हमारे यहाँ द्रव्य को कथनचित नित्य, कथनचित अनित्य कहा, कि द्रव्य अपेक्षा से नित्य, पर्याय अपेक्षा से अनित्य। इनके यहाँ वो सर्वथा है, तो ऐसा कहा। पदार्थों के क्षेत्र, परिणमन आदि का पूर्वा पर विचार करने के अर्थ इनकी कल्पना करते हैं। तथा दिशा कुछ है ही नहीं, आकाश में खंड कल्पना द्वारा दिशा मानते हैं। तथा आत्मा 2 प्रकार से कहते हैं, सो पहले निरूपण किया ही है। मन कोई पृथक पदार्थ नहीं है, भाव मन तो ज्ञान रूप है, आत्मा का स्वरूप है। द्रव्य मन परमाणुओं का पिंड है, शरीर का अंग है। इस प्रकार द्रव्य कल्पित जानना, मतलब मन कोई अलग से चीज़ नहीं है। भाव मन कहे तो वो ज्ञान रूप है, और द्रव्य मन कहे तो शरीर रूप है, कोई अलग मन होता नहीं, ऐसा भी कहा। अब 24 गुण कहते हैं ये लोग, समझ में आया? 6 तत्व कहे, 9 द्रव्य कहे, 24 गुण कहे अलग से, कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिणाम, पृथकत्व, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व और द्रव्यत्व। सो इनमें स्पर्शनादिक गुण तो परमाणुओं में पाए जाते हैं, परंतु पृथ्वी को गर्भवती ही कहना, गंधवती ही कहना, जल को शीत स्पर्शवान ही कहना इत्यादि मिथ्या है, क्योंकि किसी पृथ्वी में गंध की मुख्यता भाषित नहीं होती। कोई जल उष्ण देखा जाता है इत्यादि प्रत्यक्ष आदि से विरुद्ध है। तथा शब्द को आकाश का गुण कहते हैं, सो मिथ्या है। शब्द तो भीत आदि से रुकता है, इसलिए मूर्तिक है।
और आकाश अमूर्तिक सर्वव्यापी है, भीत में आकाश रहे और शब्द गुण में प्रवेश न कर सके, ये कैसे बनेगा। तथा संख्याधिक हैं, सो वस्तु में तो कुछ है ही नहीं। अन्य पदार्थ की अपेक्षा अन्य पदार्थ की हीनाधिकता जानने को अपने ज्ञान में सांख्याधिक की कल्पना द्वारा विचार करते हैं। तथा बुद्धि आदि है, सो आत्मा का परिणमन है, वहाँ बुद्धि नाम ज्ञान का है, सो आत्मा का गुण है ही। और मन का नाम है, सो मन तो द्रव्यों में कहा ही था, यहाँ गुण किस लिए कहा। तथा सुखाधिक है, सो आत्मा में कदाचित पाए जाते हैं, आत्मा के लक्षण भूत तो ये गुण है नहीं। अव्याप्त पने से लक्षणाभास है। तथा स्निग्ध आदि पुद्गल परमाणु में पाए जाते हैं, सो स्निग्ध गुरुत्व इत्यादि तो स्पर्शन इंद्रिय द्वारा जाने जाते हैं, इसलिए स्पर्श गुण में गर्भित हुए, अलग किस लिए कहें। तथा द्रव्यत्व गुण जल में कहा, सो ऐसे तो अग्नि आदि में ऊर्ध्वगमन अत्वादि पाए जाते हैं, यहाँ तो सर्व कहना थे, सामान्य में गर्भित करना थे, इस प्रकार 6 गुण कहें वे भी कल्पित है। कहने का अर्थ सीधा सिंपल ये है, इन्होंने भी गुण और गुणी में भेद कर दिया, अलग अलग बता दिया। अब जल है, इन्होंने लिखा स्निग्ध आदि पुद्गल परमाणु में पाए जाते हैं, यहाँ पुद्गल अलग कर दिया, स्निग्ध अलग कर दिया। जैसे जैन दर्शन में कहा कि जाति अपेक्षा से द्रव्य 6 प्रकार के हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। अब कोई कहे नहीं कुर्सी अलग है, टेबल अलग है, शरीर अलग है, तो कैसे कहोगे, नहीं ये तो पुद्गल में आ गया। अब कोई कहे कि नहीं समय अलग है और घड़ी, घंटा, वर्ष, महीना अलग है, नहीं ये तो काल द्रव्य में आ गया। तो इस प्रकार से वो द्रव्य में आ गया, यहाँ पे उसको अलग कर दिया पूर्ण रूप से। इन्होंने कह दिया कि नहीं स्निग्ध अलग है, रुक्ष अलग है, जबकि ये तो पुद्गल के भेद है, उसको इन्होंने गुण माने अलग से। तो इस प्रकार से इनके अलग अलग कथन माने हैं। सो ये तो कहा कि ये तो सर्व कहना थे या सामान्य में गर्भित करना थे, इस प्रकार ये अलग गुण कहे वे भी कल्पित हैं। तथा 5 प्रकार के कर्म कहते हैं कि उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, यमन, ये तो शरीर की चेष्टाएं हैं, इनको अलग कहने का क्या अर्थ हुआ। इतनी ही चेष्टाएं नहीं होती, चेष्टाएं तो बहुत प्रकार की होती हैं, इनको अलग ही तत्व संज्ञा कही। सो या तो अलग पदार्थ हो, उन्हें अलग द्रव्य तत्व कहना था, या काम क्रोध आदि मिटाने में विशेष प्रयोजनभूत हो तो उन्हें तत्व कहना था। सो दोनों ही नहीं है, ऐसे ही कह देना तो पाषाण आदि की अनेक अवस्थाएं होती हैं, सो कहा करो कुछ साध्य नहीं है। राजू भाई इन्होंने क्या किया कि द्रव्य अलग कह दिए और गुणों की चर्चा अलग कर दी पूरी, कि नहीं पुद्गल अलग है, स्निग्ध, रुक्ष नाम के अलग गुण है। अरे उसी में समाहित कर सकते थे, वो तो सामान्य में कह देना चाहिए था उसी को, लेकिन इन्होंने सबको अलग अलग कथन कर दिए, गुण अलग माने, तत्व अलग माने, द्रव्य अलग माने, उनकी अलग अलग संज्ञा। अब गुण तो बहुत है, सबका तो कथन हो सकता नहीं है, ऐसा कह सकते थे भाई इसके ये जैसे पुद्गल के गुण हमने कहे स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु आदि अनेक गुण, किसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि अनेक गुण है, किसके पुद्गल के, ऐसे अनंत गुण हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि कर्म 5 प्रकार के हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, नहीं अनंत गुण, स्पर्श, रसना, घ्राण नहीं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पुद्गल के अनंत गुण हैं। ऐसे ये 4 गुण तो विशेष कहे पहचानने के लिए, पुद्गल द्रव्य में भी अनंत गुण हैं, 6 द्रव्यों में अनंत मुख्य तो यही है। नहीं, मुख्य ये नहीं है, देखा जाए तो मुख्य रूप से इनका कथन है, क्योंकि जिनवाणी में उनका कथन मिला, क्योंकि अनंत तो मिल नहीं सकते ना कथन में, तो जितना कथन मिला उतना हमने याद कर लिया, पहचानने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। गुण तो अनंत है, प्रत्येक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है वास्तव में, सबकी अनंत अनंत, जीव में अनंत गुण है। हम तो क्या कहते थे भाई ज्ञान दर्शन वाला जीव, पहचानने के हिसाब से मुख्य रूप से ज्ञान कहा, क्योंकि ज्ञान बाकी में नहीं पाया जाता। और 6 द्रव्यों में सामान्य गुण भी अनंत होते हैं, विशेष गुण भी अनंत होते हैं। सामान्य गुण मतलब जो 6 द्रव्यों में बराबर पाए जाते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। 6 द्रव्यों में जो बराबर पाए जाते हैं वो सब सामान्य गुण कहलाते हैं, और जो 6 द्रव्यों में नहीं होते, अपने अपने में विशेष होते हैं, वो विशेष गुण कहलाते हैं। और अब विशेष गुण की आप चर्चा देखोगे तो 6 गुण बताएं विशेष अपने यहाँ जैन दर्शन में, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। बाल बोध भाग 3 में पढ़ा होगा आपने, लघु सिद्धांत प्रवेशिका में है। लेकिन वो 6 द्रव्य मुख्य रूप से कथन किया उन 6 द्रव्य का है, तो उसमें भी अनंत, सामान्य भी अनंत गुण है और विशेष भी अनंत गुण है। ये सामान्य गुण थे, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, 6 द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं। लेकिन ये 6 ही नहीं है, ऐसे अनंत गुण हैं। ऐसे ही विशेष गुण है, जीव का ज्ञान दर्शन, पुद्गल का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण,
धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व, आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतुत्व, काल द्रव्य का परिणमन हेतुत्व, ये उसका लक्षण बता दिया। लेकिन ऐसे अनंत गुण हैं उनके अंदर भी जिनकी चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि अनंत कभी गिनाए जा सकते नहीं। बाल बोध में दादा ने उसी शैली में तो लिखा। छात्र प्रश्न पूछता है अध्यापक से कि जब अध्यापक बताते ना इनमें अनंत गुण हैं, अच्छा तो बताइए ना कौन कौन से अनंत गुण हैं, क्या बात करते हो, अनंत कभी गिनाए जा सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन 2-4 बता देते हैं। समझ में है कि नहीं आया? ऐसा है। लेकिन इनके यहाँ तो गुण ही अलग कर दिए, बिल्कुल तत्व अलग कर दिया, गुण अलग कर दिया, पूरा भेद प्रभेद कर दिया। कर्म बताए उन्होंने, 5 प्रकार के कर्म कहे इनके यहाँ, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, यमन। तो कहा ये तो शरीर की चेष्टाएं हैं, और शरीर की चेष्टाएं तो अनेक प्रकार की होती है, इसको अलग से कहने की क्या जरूरत है? तो पुद्गल का परिणमन है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 5 कर्म अलग से कहे वो भी बनते नहीं है। ऐसे तो अनेक हो सकते हैं, तो ये कुछ बनता नहीं है। ऐसे सामान्य कहे 2 प्रकार के, पर और अपर। वहाँ पर तो सत्ता रूप है और अपर द्रव्य तत्वादि रूप है। अब तथा जिनकी नित्य द्रव्य में प्रवृत्ति हो विशेष है, अयुत सिद्ध संबंध का नाम का समवाय है। यह सामान्य अधिक तो बहुतों को एक प्रकार द्वारा व एक वस्तु में भेद कल्पना द्वारा और भेद कल्पना अपेक्षा संबंध मानने से अपने विचार में ही होते हैं, कोई अलग पदार्थ तो है नहीं। तथा इनके जानने से काम क्रोधादि मिटाए रूप विशेष प्रयोजन की सिद्धि है नहीं, इसलिए इनको तत्व किस लिए कहा। और ऐसे ही तत्व कहना थे तो प्रमेयत्वादि वस्तु के अनंत धर्म है, वह संबंध आधाराधिक कारकों के अनेक प्रकार वस्तु में संभावित है, इसलिए या तो सर्व कहना था या प्रयोजन जानकर कहना थे, इसलिए ये सामान्य अधिक तत्व भी वृथा कहे। समवाय कोई तत्व कह दिया उनने यहाँ। समवाय क्या कहा आपने यहाँ? समवाय अपने यहाँ कोई तत्व नहीं है। समवाय क्या है भाई? समवाय का मतलब होता है समूह। जब कोई कार्य होता है उसका समूह, उसका नाम समवाय है। कक्षा क्या होता है? कक्षा कोई अलग चीज़ है क्या? छात्र पढ़ते हैं, उसका नाम कक्षा है, लेकिन उन्होंने उसको भी एक अलग से जोड़ा, इसलिए। तो आप जो कह रहे हैं ऐसे तो बहुत हो सकते हैं दुनिया भर के, तो ऐसे सब तत्व तो माने जा सकते नहीं। तत्व मतलब जिससे वस्तु स्वरूप का निर्णय हो, लेकिन ये कुछ भी मानते हैं। इस प्रकार वैशेषिकों द्वारा कहे कल्पित तत्व जानना तथा वैशेषिक 2 ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। सो इनके सत्य असत्य का निर्णय जैन न्याय ग्रंथों से जानना चाहिए। कई ग्रंथों में लिखा है, यहाँ पंडित टोडरमल जी ने लिखा है किन किन न्याय ग्रंथों में इनका प्रकरण मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, पूरा खंडन मंडन। कि देवागम स्तोत्र है, युक्ति अनुशासन है, ये संबंधबद्ध आचार्य के ग्रंथ है। अष्टसहस्त्री है विद्यानंदी मुनिराज का। न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय, प्रमाण संग्रह, तत्वार्थ, श्लोक वार्तिक, राजवार्तिक, प्रमेय, कमल मार्तन और न्याय कुमुद चंद्रादि दार्शनिक ग्रंथों से जानना चाहिए। इसके अलावा भी हैं, परीक्षा मुख है, न्याय दीपिका है और प्रमेय रत्नमाला है, अनेक ग्रंथ हैं जिनके द्वारा हम इनको जान सकते हैं। न्यायिक तो कहते हैं विषय, इंद्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख दुखों के अभाव से आत्मा की स्थिति सो मुक्ति है। और वैशेषिक कहते हैं 24 गुणों में बुद्धि आदि 9 गुणों का अभाव सो मुक्ति है। बुद्धि का अभाव ही मुक्ति कह दिया उनने। यहाँ बुद्धि का अभाव कहा सो बुद्धि नाम ज्ञान का है, और ज्ञान का अधिकरण बला आत्मा का लक्षण कहा था। अब ज्ञान का अभाव होने पर, लक्षण का अभाव होने से लक्ष्य का भी अभाव होगा, तब आत्मा की स्थिति किस प्रकार रही। और यदि बुद्धि नाम मन का है तो भाव मन तो ज्ञान रूप है और द्रव्य मन शरीर रूप है। सो मुक्त होने पर द्रव्य मन का संबंध छूटता ही है। सो जड़ द्रव्य मन का नाम बुद्धि कैसे होगा? तथा मनवत ही इंद्रियां जानना तथा विषय का अभाव हो तो स्पर्शनादिक विषयों को जानना मिटता है, तब ज्ञान किसका नाम ठहरेगा? और उन विषयों का अभाव होगा तो लोक का अभाव होगा। तथा सुख का अभाव कहा सो सुख के ही अर्थ उपाय करते हैं, उसका जब अभाव होगा तब उपादेय कैसे होगा? तथा यदि वहाँ आकुलतामय इंद्रिय जनित सुख का अभाव हुआ कहे तो ये सत्य है, क्योंकि निराकुलता लक्षण अतीन्द्रिय सुख का तो वहाँ संपूर्ण संभव है, इसलिए सुख का अभाव नहीं है। तथा शरीर दुख द्वेषादिक का अभाव कहते हैं सो सत्य है। तथा शिव मत में कर्ता अब ये देखो यहाँ भी क्या गुण का अभाव कहा मुक्ति, कौन सा? बुद्धि का अभाव मुक्ति कह दिया उन्होंने। अब कहते हैं यदि बुद्धि लक्षण यदि ज्ञान है, बुद्धि मतलब ज्ञान कहोगे तो ज्ञान आत्मा का गुण है, और यदि ज्ञान का अभाव कहा तो आत्मा का अभाव हो जाएगा। लक्षण का अभाव होने से लक्ष्य का अभाव हो जाता है, तो मुक्ति किसकी कहोगे? पहला तो ये। और यदि आप उसे मन मानोगे तो भाव मन मानोगे या द्रव्य मन मानोगे? भाव मन मानोगे तो वो ज्ञान ही है, तो उसका अभाव वही वाली समस्या हो जाएगी, द्रव्य का अभाव कहलाएगा। और यदि द्रव्य मन मानोगे तो द्रव्य मन जो होता है वो शरीर रूप होता है, तो शरीर का अभाव तो होता ही है। जब मुक्ति होती है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन द्रव्य मन जो है वो शरीरवत मानना चाहिए। बुद्धि शरीरवत द्रव्य मनवत कैसे होगी? बुद्धि तो क्योंकि ज्ञान का नाम है, जानने का नाम है, तो वो शरीर रूप हो सकता नहीं है। ऐसा समझ में आया कि नहीं आया? तथा विषय का अभाव हो सो स्पर्शनादि विषयों का जानना मिटता है, तब ज्ञान किसका नाम ठहरेगा? और उन विषयों का अभाव होगा तो लोक का अभाव होगा, तथा सुख का अभाव कहा सो सुख के ही अर्थ उपाय करते हैं, उसका जब अभाव होगा तो उपादेय कैसे होगा? समझ में? कभी कह देते हैं ये लोग कि विषय का अभाव होगा तो मुक्ति। विषय का अभाव नहीं, विषयों की इच्छा का अभाव होना चाहिए। विषय का अभाव हो जाएगा तो लोक ही खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? विषयों की इच्छा का अभाव होना चाहिए। दूसरा फिर कहते हैं कि सुख का अभाव हो, सुख के अर्थ तो पूरी दुनिया उपाय कर रही है, सुख का ही अभाव हो जाएगा तो उसका नाम मुक्ति नहीं हो सकता, ऐसा कहा। अब यदि वहाँ आकुलता में इंद्रिय जनित सुख का अभाव हुआ कहे तो दिक्कत नहीं है। सुख का अभाव हुआ कहते हैं ना, यदि आकुलता में इंद्रिय जनित सुख का अभाव कहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो मुक्ति है। लेकिन तुम कहते हो पूरे सुख का ही अभाव हो तो वो मुक्ति हो सकती नहीं है, क्योंकि निराकुलता लक्षण अतीन्द्रिय सुख है, वो पूर्ण संभव है, वो तो सुखी है, वही मुक्ति है सब। इसलिए सुख का अभाव नहीं है। शरीर दुख द्वेषादिक का वहाँ अभाव कहते हैं सो सत्य है। यदि मुक्ति है वहाँ शरीर दुख द्वेषादिक का अभाव यदि आप कहते हो तो सत्य है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पूर्ण रूप से सुख का ही अभाव कहते हो मुक्ति में, तो यह हमें मान्य नहीं है। ऐसा शिव मत में कर्ता निर्गुण ईश्वर शिव है, उसे देव मानते हैं। न्यायिक और वैशेषिक दोनों शिव मत है ना, इसके भेद थे दोनों निर्गुण को भी देव मानते हैं। हाँ, निर्गुण को देव मानते हैं। शिव मत में कर्ता निर्गुण ईश्वर शिव है, उसे देव मानते हैं। सो उसके स्वरूप का अन्यथापना पूर्वोक्त प्रकार से जानना तथा वहाँ भस्म कोपीन जटा जनेऊ इत्यादि चिन्हों सहित भेष होते हैं। सो आचारादिक भेद से 4 प्रकार हैं, शिव पाशुपत महाव्रती काल मुक्सु रागादि सहित, इसलिए सुलिंग नहीं है। इस प्रकार शिवमत का निरूपण किया। ये इनके लक्षण हैं। अपने यहाँ भी कुछ लोग तो जटा वगैरह पहनने लगे ना, अभी जनेऊ पहनने लगे। वास्तव में जैन मत में ये है ही नहीं, ये सब वैष्णव मतों में है, वैशेषिक मतों में है। अपने यहाँ ये सब चीज़ें है ही नहीं। और ये शिव मत मानना, ये सब चीज़ें जैसे वेदांतों में कहा ना, ये सब निर्गुण मानते हैं ईश्वर को। एक अकर्ता, एक कर्ता धर्ता हर्ता निर्गुण, सब कुछ वही है। निर्गुण है तो फिर कैसे देव होगा? वही बात है, लेकिन मानते हैं ऐसा। ये तो आपके मानने है, या आप तर्क वितर्क कर सकते हो जितना चाहो उतना, बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता, प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है, लेकिन उनकी मान्यता है, वो तो मानते हैं। अब आप कहोगे 2 और 2 5 होते हैं, हम 2 और 2 5 तो प्रत्यक्ष विरुद्ध, मत मानो तो मानेंगे, तो ऐसा है, समझा। और मानने वाले मानते हैं। आप देखो कुछ कितनी ही गलत बात हो, गलत बातें बहुत जल्दी चल जाती है संसार में। आज भी वर्तमान में सामने वाले को पक्का पता है कि ऐसा हो सकता ही नहीं है, फिर भी मानते हैं। मानने में क्या है, समाज का अज्ञान है ना। ये तो अपन चर्चा कर रहे थे ना सुबह, कौन सी वाली चर्चा, कि वो पूजन विधान में लोग पूजन विधान में क्या करते हैं आजकल, इंद्र बना देते हैं। मंदिर में पैसा इकट्ठा हो जाता है बोलियां लगाने से, इंद्र बनाने से। तो होता क्या है, कोई जैसे विद्वान है, कोई भी है, तो आजकल ये कहने लगे मंदिरों में, भाई विधान पूजन तो इंद्रादिक करते हैं, तो इसलिए इंद्र बन के ही करना चाहिए, उससे विशेष पुण्य होता है, सामान्य श्रावक बन के नहीं। और भाई साहब वही लोग सिद्ध चक्र विधान करवाते हैं, तो ये कह करके करवाते हैं कि इंद्र इंद्राणी बन के करोगे तो विशेष पुण्य होगा, सामान्य मनुष्य बन के विधान नहीं करो। और वही लोग फिर मैना सुंदरी और श्रीपाल भी बनाते हैं। तो प्रथम तो उनसे प्रश्न है, भैया ये जो मैना सुंदरी और श्रीपाल आपने बनवाए, ये देव थे कि इंद्र थे कि सामान्य मनुष्य थे? तो इनकी बोली क्यों लगाना? और ऐसा कहाँ लिखा है कि इंद्र आदि की पूजा विधान करने के योग्य है, मनुष्य नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हमारे यहाँ तो त्रियंच गति भी पूजा कर सकता है, त्रियंच गति का जीव भी। समझ में आया कि पूजा मतलब क्या है? कोई कहेगा नहीं नहीं विधान की बात है, विधान इंद्रादिक करते हैं, पूजा तो मनुष्य भी कर सकता है। नहीं, तो विधान मतलब क्या? जैसे कोई पत्नी है, उसके लिए एक देवर और जेठ, छोटा भाई है उसको देवर कहा, बड़े को जेठ कहा, है तो पति का भाई दोनों। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही पूजा और विधान, एक बड़ी पूजा है और एक छोटी पूजा है, इतना ही तो अंतर है, दोनों है तो भक्ति। समझ में आया कि नहीं आया? भाई जब 2 मुनिराज आकाश से उतरे थे ना, तब जो सिंह ने उनके पाद प्रक्षालन किया था अपने अश्रुओं से, वो भी उनकी भक्ति थी, एक तरह की पूजा थी। और ऐसा कहीं नहीं लिखा पूजा अष्टद्रव्य से ही हो। पहले के समय में तो रत्नों से पूजा की जाती थी तीर्थंकरों, आज भी नंदीश्वर द्वीप में
रत्नों से पूजा की जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा नहीं है कि पूजा करने का अधिकार केवल इंद्रादिकों को हो या इंद्राणियों को हो। ये तो बोली लगाना के चक्कर में, मंदिर में पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में कुछ भी बोल रहे हैं और लोग प्रश्न भी नहीं करते। क्यों? तो मतलब पूजा अगर इंद्र इंद्राणी ही करेंगे तो हम लोग जो अभी तक करते आ रहे थे सुबह सुबह डेली मंदिर जाकर के पूजा पाठ, वो सब गलत हो गया फिर तो। क्यों? क्योंकि मनुष्य को तो पूजा करने का अधिकार ही नहीं है ना, इंद्र इंद्राणियों को है। तो कुछ भी लोग कहे जा रहे हैं और लोग माने जा रहे हैं ज़बरदस्ती। तो मैंने कहा ना, अभी आपने कहा कि लोग मान, ऐसा कैसे हो सकता है? लोग कुछ भी कह रहे हैं और लोग मान रहे हैं, अब क्या करें? ये इसलिए मैं आज सोच रहा था एक बात, जो व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता ना, दुनिया उसका इस्तेमाल करती है फिर। समझ में है कि नहीं है? तुम बिल्कुल मत पढ़ो शास्त्रों को, बिल्कुल अपना दिमाग भी यूज़ मत करो कि सामने वाला कुछ कह रहा है, कम से कम प्रश्न तो पूछे। क्यों? क्यों पंडित जी मनुष्य पूजा नहीं कर सकता, इंद्र इंद्राणी ही क्यों कर सकते हैं? पूछो तो सही। वो तुमसे पैसा ले लेगा और तुम्हें नाम के लिए तुम्हें इंद्र बना देगा। और केवल मित्र पक्ष में ही नहीं, अपने मुमुक्षुओं में भी ऐसा किया जा रहा है। भैया इंद्र इंद्राणी बनोगे तो आपको विशेष पुण्य। क्यों भाई? मैं आपसे पूछता हूँ राजू भाई, मैना सुंदरी ने अपना सिद्ध चक्र विधान कर लिया, श्रीपाल ने कर लिया, आप बैठ के करोगे तो आप करोगे कि वो श्रीपाल बन के करोगे? क्यों करोगे आप श्रीपाल बन के? आपका भाव है ना करने का। नहीं, इंद्र क्यों? हाँ, पंच कल्याणकों में इंद्र बनते हैं क्योंकि वहाँ उनकी भूमिका होती है, क्योंकि 6 महीने पहले रत्नदेव बरसाते हैं, क्योंकि वो ऐरावत हाथी पर बैठकर सौदर्म इंद्र लेकर जाता है। तो जहाँ जिसकी भूमिका है वहाँ वो किया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ सिद्ध चक्र विधान में, कल्पद्रुम विधान में, किसी और विधान में, यहाँ कौन से इंद्र की भूमिका है? जरा बताओ तो सही, कौन से शास्त्र में लिखा है? एक्चुअल में इंद्र का वो तो कल्पना है। हाँ, कल्पना ही है। वहाँ तो पंचकल्याणक में तो रियल में वहाँ होता है, इसलिए यहाँ तो पंचकल्याण में कल्पना करके ही इंद्र बनाया जाता है। तो कि इंद्र की भूमिका है कि भाई सौधर्म इंद्र लेकर के जाता है, तो एक व्यक्ति को हमने सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य दिया। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ ये समझ में आता है, वो वैसा का वैसा दृश्य दिखाने के लिए। लेकिन विधान में ऐसा कहाँ है? बताओ, कहीं इतिहास में, कहीं पुराण में किसी में लिखा हो कि नहीं इंद्र बनने के बाद सिद्ध चक्र विधान किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा? ऐसा है ही नहीं। कोई भी सामान्य श्रावक कर सकता है और करना चाहिए। भाई आप कर रहे हो ना, तो आप बन के करो ना। राजू भाई अगर विधान करे सिद्ध चक्र, तो क्या दिक्कत है? राजू भाई सौधर्म इंद्र की बोली लेकर के ही सिद्ध चक्र विधान करेंगे तो फल लगेगा, कि राजू भाई के रूप में विधान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको? हाँ? नहीं, मैं पूजा करूंगा लेकिन मैं अपने पिताजी की बजाय कर रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा। उनकी बजाय मैं कर रहा हूँ आज। ये तो ये हो गया कि भाई इंद्र पूजा करने में समर्थ नहीं है, इसलिए उसके बजाय मैं इंद्र बन के पूजा कर रहा हूँ इंद्र की तरफ से। ऐसा कहलाया ना? ये तो समझ में आया कि नहीं आया? पूरा गलत हो रहा है। थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाएं तो समझ में आएगा। भाई इंद्र बन के पूजा क्यों की गई? भाई इंद्र जो है अभी बिजी था, इसलिए मैं उसकी जगह पे इंद्र बन के पूजा कर रहा हूँ। ऐसा क्या लाएगा? तो विधान में भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ, पंचकल्याणक भी बोल सकते हैं। पंच कल्याणक में तो चूंकि पंचम काल में इंद्र आ नहीं सकते ना, इसलिए। और चूंकि हमें प्रतिमा विराजमान करनी है और दुनिया को बताना है कि पंचकल्याणक कैसे, जरूरी नहीं है पंचकल्याणक होके ही प्रतिमा विराजमान हो। वास्तव में विधि प्रतिष्ठा करके भी विराजमान की जा सकती है, मुख्य विधि तो प्रतिष्ठा की होती है। ये पंचकल्याणक का पूरा कार्यक्रम इसलिए होता है ताकि संसार को पता चले कि तीर्थंकर किस तरह से संसार में उनका गर्व होता है, किस तरह 6 महीने पहले रत्न बरसते हैं, कैसे सौधर्म इंद्र उनको लेके जाता है पांडुक शिला पे। जो प्रत्येक तीर्थंकर के जीवन में जो 5 कल्याणकारी घटनाएं घटती हैं, वो किस प्रकार घटती हैं, पूरी समाज उसको जाने समझे, जैन धर्म से जुड़े, इसलिए वो पूरा कार्यक्रम होता है। और वैसा का वैसा करने की उसको कोशिश की जाती है। नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। और कई जगह ऐसा होता है, वेदी प्रतिष्ठा अकेली होके भी कार्य होते हैं। समाज छोटी होती है तो जहाँ कहीं और पंचकल्याणक चल रहे होते हैं वहाँ प्रतिमाएं भेज देते हैं, वहाँ से प्रतिष्ठित होकर यहाँ आ जाती हैं और यहाँ दोबारा प्रतिष्ठित हो जाती हैं। ऐसा भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो लेकिन कुल मिला के बात ये, आदमी कुछ भी कह देता है, हम बिना समझे, बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना कोई प्रश्न उठाए उसको मान लेते हैं हाथ जोड़ करके। ये आज संसार में चल रहा है, यही अज्ञानी जी है। अज्ञानी की निशानी ऐसी होती है। समझ में आया? ऐसा है। चलो इतनी बात हमने अभी की। कल मीमांसक मत का, जैमिनीय मत का, बौद्ध मत का प्रकरण पढ़ेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।